मगर इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अजीब सूरत हाल मौजूद है, जहां एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है तो दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़, फौजी दबाव और सख्त बयानात से कशीदगी भी बरकरार है। आपके ख्याल में इस वक्त असल सूरत हाल क्या है? क्या ये बहरान सफारती दबाव के मरहले में है या दोनों ममालिक किसी बड़े तसादुम के लिए अपनी पोजीशन बेहतर बना रहे हैं और टाइम बाय कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शजिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया। देखिए, ईरान जो है उसको अब एहसास हो गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है जो इस जंग के नतीजे में उसके हाथ में आ गया है। सो हमें ये अब फॉर एश्योरेंस ले लेना चाहिए कि आगे जो कुछ भी होगा ईरान कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपने कंट्रोल को कमजोर नहीं होने देगा। दूसरी बात यह है कि अगर आज जंग बंद हो जाती है तो हमें हमेशा जो है ना, जो थर्ड फेज ऑफ वॉर है उसके लिए इस इलाके के ममालिक को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जंग बेसिकली अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ी जा रही। ये जंग एक्चुअली इजरायली इंटरेस्ट के लिए अमेरिका लड़ रहा है, और जब तक इजराइल इस इलाके में मौजूद है, जो थर्ड फेज ऑफ वॉर है उसके होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। और इसी वजह से मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान जो है वो अब उस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो थर्ड फेज कब होगा। अमेरिका जिस तरह धमकियां देता है वो तो चाहता है कि फेज कल ही शुरू हो जाए, लेकिन उसके पास अब वो ताकत नहीं रही अमेरिका के पास कि वो ये थर्ड फेज ऑफ वॉर शुरू कर सके और एक ऐसा फेज हो जो कि डिसाइसिव हो और ईरान को अपने घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। दूसरे जो सबसे बड़े इफेक्टिव्स हैं इस जंग के वो हैं गल्फ कंट्रीज। और अगर आपको याद हो कि पिछले 3-4 दिनों में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प सो कॉल्ड अपना बहुत बड़ा अटैक करने जा रहे थे तो जो गल्फ कंट्रीज थी वो बीच में पड़ी, जिनमें प्रोमिनेंटली सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की थे, और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा कि आप ये चीज ना करें, क्योंकि उनको ये पता था कि अमेरिका की इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकें इस अटैक में। और अगर ईरान ने अपना काउंटर अटैक किया तो जो गल्फ के अंदर जितने सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, जैसे डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर जनरेशन प्लांट्स या ऑयल स्टोरेज डिपोज या पोर्ट्स के जहां से ऑयल की तरसील होती है, वो सारे तबाह कर दिए जा सकते हैं। और अगर बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो दुनिया जो है वो प्रैक्टिकली एक रिसेशन में चली जाएगी। सो मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, जो सिर्फ वाहिद हल है शजिया साहिबा, वो ये है कि ये जो इंटरलोक्यूटर्स हैं इनको मौका दिया जाए, खासतौर पर पाकिस्तान और कतर को, ताकि जो है ना वो दोबारा इस्लामाबाद मुआहदे को रिवाइव किया जाए और उसकी बुनियाद पर एक नया मुआहदा किया जाए। क्योंकि ईरान जो है मेरे ख्याल में आप इस्लामाबाद मुआहदे के ऊपर सिर्फ जो है ना वो मानेगा नहीं, क्योंकि पिछले 2 महीनों में जंग बहुत फैल गई है और उसके बहुत सारे दूसरे इंटरेस्ट हैं जो इजराइल और अमेरिका ने थ्रेटन किए हैं। सो वो जब एक पीस अकॉर्ड चाहेगा तो वो चाहेगा कि वो सारे इलाके भी उस पीस अकॉर्ड का हिस्सा बने। बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रम्प साहब की जानिब से तो ईरान को आखिरी मौका देने का बयान, फिर हम देख रहे हैं ईरान की जानिब से सख्त जवाबी मौकिफ, नो डाउट दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट ये जाहिर करता है। दिफाई और सफारती एतबार से आप समझते हैं कि क्या ये बयानात मुज़ाकरात से पहले दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या वाकई जंग का खतरा बढ़ रहा है? मेरे ख्याल में शजिया साहिबा, अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि उसको इस इलाके से जल्द अज जल्द या इस जंग से जल्द अज जल्द निकलना चाहिए, क्योंकि ये जंग जितनी लंबी हो रही है, अमेरिका का जो एक औरत है एज ए सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उसको बहुत ज्यादा धचका मिल रहा है। दूसरा यह है कि ईरान को भी ना अब ये मौका देना चाहिए अमेरिका को कि वो कोई एक अच्छी खबर लेके अपने लोगों के पास प्रेसिडेंट ट्रम्प जा सके, और वो ठीक है फिर जो भी मुआहदा हो उसको अपने लोगों के
पास बेच सकें, क्योंकि अब जो है क्या कहते हैं, जब तक ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है या नेवी नहीं है, तो वो जो एक एरियल अटैक है जिसको अमेरिका और इजराइल ने एक सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, वो उसको नहीं रोक सकते। सो ईरान को भी एहसास हो गया कि मैं अब कब तक ये बीटिंग या ये नुकसान बर्दाश्त करता रहूंगा। सो मेरे ख्याल में दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त चाह रही हैं कि क्या कहते हैं कि मुआहदा हो जाए, लेकिन दोनों कंट्रीज जो हैं वो जो है ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स इसलिए दे रही हैं कि वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेके नेगोशिएटर्स को मजबूर कर रही हैं कि वो जो है एक ऐसा मुआहदा करवाएं जिसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो मैक्सिमम हासिल कर सकें। लेकिन जिस तरह हालात आगे बढ़ रहे हैं शजिया साहिबा, मैं बहुत पुरुमीद हूं कि विद इन अ वीक जो है ना एक नया मुआहदा भी हो जाएगा, खासतौर पे क्योंकि अमेरिका ने अब अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है या जो स्ट्रेटेजिक डिमांड है उसको बहुत कम कर दिया, और वो है कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। सो मेरे ख्याल में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। ये जो ओमान के साथ उनकी नेगोशिएशन चल रही हैं, लेकिन सर ईरान तो बड़ा वाज़ेह कह रहा है कि वो अपना हॉर्मुज पर किसी भी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगा, जबकि अमेरिका अपनी बहरी ताकत के जरिए खत्ते में मौजूदगी बरकरार रखे हुए है। जी शजिया साहिबा, देखिए ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि ईरान कभी भी अपना कंट्रोल खत्म स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान ओमान और गल्फ कंट्रीज मिलके एक ऐसा मुआहदा कर लेते हैं कि वो सब मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करें, तो मेरा ख्याल है कि ईरान को इसमें कोई एतराज नहीं होगा, अगर ईरान के सारे जो कंसर्न्स हैं वो उस मुआहदे के तहत एड्रेस हो रहे हैं। और यही एक वाहिद रास्ता है, और ये चीज अब सबको समझ में आ गई है कि बजोरे ताकत ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाई जा सकती है और ना ही स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब खुलवाई जा सकती है अगर उसको भी बंद कर दिया गया। अच्छा सर, इस सब में जो है ना एक मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू भी है, वो ये कि अमेरिका एक तरफ तो जदीद तरीन असलाहत और ताकत, फौजी ताकत भी रखता है, जबकि ईरान कम कीमत मगर मुअस्सर हम देख रहे हैं कि मिसाइल्स, ड्रोन्स और गैर रवायती जंगी सलाहियतें और स्किल्स वो रखता है। क्या ये जदीद दौर की जंग में ताकत का ये फ़र्क पहले जैसा नहीं रहा? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं शजिया साहिबा, ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये ह्यूमन हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुई है। 28 फरवरी को कोई भी दुनिया में जो डिफेंस एनालिस्ट था उसका ये नहीं सोच रहा था कि ईरान इतनी देर तक और इतनी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, और एट द एंड जो है ना वो जिसको कहते हैं ना बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉरफेयर, ईरान ये जंग एक्चुअली जीत जाएगा। सो यस, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि ये जो है ना एक नए तरीके से जंग हुई है, और अब हम आगे देखेंगे कि कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को इक्विप एक डिफरेंट तरीके से करेंगी कि जिसके अंदर ड्रोन्स और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स का बहुत बड़ा रोल होगा। सबसे बड़ी बात जो है ना शजिया साहिबा, आपको जो अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स ने इस जंग से सीखी होगी कि आप जो है ना कितना ही परफेक्ट मिसाइल बना लें, इंटरसेप्टर बना लें, आपको जो है ना तादाद चाहिए होती है इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। अगर ईरान ने इस जंग में ये शो किया कि उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स उस तादाद से ज्यादा हैं जो कि उन्होंने इंटरसेप्टर्स इस इलाके में रखे हुए थे। और अब आप ये देखें कि एक खास वजह अगर आप मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अमेरिका दोबारा इस जंग को इतना लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ये जानता है कि जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो जो वो बैराज आएगा उस बैराज को क्या कहते हैं अमेरिकन या वेस्टर्न इंटरसेप्टर्स नहीं रोक सकते।